हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजमत। चलो आज की मुर्गी पालन की टॉपिक है अपनी मुर्गी के बच्चों को मुर्गी से कितने दिन बाद अलग करना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे भाइयों को जानना भी बहुत ज़रूरी है मुर्गी पालन में कि मुर्गी जब बच्चे निकालती है तो बच्चों को कितने दिन में हमको अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो मुर्गी जल्दी अंडों को आने के लिए बच्चों को जल्दी अलग करना पड़ता है। वो कितने दिन बाद अलग करना है ये बताऊंगा ये वीडियो में। पहले तो मुर्गी के बच्चों का सेट देख लीजिएगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक आप। चलो दोस्तों, देख लियो मुर्गी के बच्चों का सेट। अभी टॉपिक में चलते हैं। तो कितने दिन बाद मुर्गी के बच्चों को अलग करना चाहिए, एक एग्जैक्ट डेट नहीं होता है। मतलब एक 10 दिन बाद मुर्गी के बच्चों को अलग कर सकते हो मुर्गी से, या 1 महीने के बाद, ऐसा कुछ नहीं रहता है। क्योंकि कुछ बेसिक जानकारी जानना बहुत ज़रूरी रहता है मुर्गी के बच्चों को मुर्गी से अलग करने के लिए। वो बेसिक जानकारी आपको बताऊंगा, उसके बाद आप समझ लोगे कि कितने दिन बाद आपको मुर्गी के बच्चों को मुर्गी से अलग करना है। ओके दोस्त, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या आती है, जो इंक्यूबेटर से बच्चा निकालते हैं वो बच्चों को 34 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से सुनिएगा, डिग्री में बोल रहा हूँ मैं, 34 डिग्री सेल्सियस। अगर से फ़ारेनहीट हो तो 98 फ़ारेनहीट्स में आपको मुर्गी के बच्चों को रखते हैं सेट में। उसे क्या करते हैं, 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। मतलब एक बल्ब लगा देते हैं, 1-2 बल्ब लगा देते हैं या हीटर लगा देते हो। किस तरह मेंटेनेंस करना है, क्या क्या लगाकर मेंटेनेंस करना है, मतलब फार्म का टेम्परेचर बच्चों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी तो ये वीडियो में ये जान लो कि मुर्गी के बच्चों को कितने दिन पे अलग कर सकते हैं। तो बेसिक क्या है, इंक्यूबेटर से जो बच्चे निकल रहे हैं उसे 34 डिग्री सेल्सियस पे हम वेदर में रखकर फ्री स्टार्टर फीड 10 दिन तक स्टार्टर फीड, वहाँ से 1 महीने तक स्टार्टर फीड ऐसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसे माँ की ज़रूरत नहीं है। तो साथ साथ ये पता चल रहा है। फिर बेसिक मेन क्या हमको इससे क्या पता चल रहा है, मुर्गी के बच्चे जीना है, सुरक्षित रहना है, तो 34 डिग्री सेल्सियस कंपलसरी बच्चों को वो डिग्री मिलना चाहिए, उतनी गर्मी मिलना चाहिए। तो हम मुर्गी से बच्चे निकाल रहे हैं तो ये मुर्गी के नीचे की गर्मी जो रहती है 34 रहती है। तो हमको सेपरेट, मतलब एक खास करके 34 डिग्री आपको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके दोस्तों, क्योंकि 34 डिग्री सेल्सियस मुर्गी से मिल जा रही है बच्चों को। इसीलिए मुर्गी के बच्चे जब तक उनके पंख बढ़ जाते हैं, जब तक वो ग्रोथ आते हैं, वो मुर्गी के साथ रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठंड काले में एक वेदर रहता है, धूप काले में एक वेदर रहता है, और बारिश में एक वेदर रहता है। धूप काले में थोड़ा जल्दी भी अलग कर दोगे तो आप चलेगा। जल्दी कितने पे, धूप काले में एक्चुअली 34 चलेगी वेदर। तो तब क्या कर सकते हो आप, 10 दिन तक मुर्गी के साथ रखकर या 7 दिन तक भी रखकर वहाँ 7 दिन पे लसोटा टीका देकर वैक्सीन कर मुर्गी के बच्चों को अलग कर अच्छे से एक जाली में या अच्छे से एक सेट में रख देकर आप वहाँ से स्टार्टर, फ्री स्टार्टर या आपका ओन फीड है वो दे सकते हो। गर्मी के मौसम में 7 दिन पे अलग कर सकते हो आप, क्योंकि
वेदर जब बहुत अच्छा रहता है मुर्गी के बच्चों को लिए, कंफर्टेबल में रहता है, तो खास करके मुर्गी की गर्मी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब 7 दिन तक तो ज़रूरी रहता है। तो धूप काले में 7 दिन बाद। तो ठंड काले में कैसा रहता है, मुर्गी के बच्चे जब तक बड़े होते साइज़ पे आते, कुछ देसी बच्चों में हो या किसी भी किस्म के बच्चे में हो, जो साइज़ अलग अलग मुर्गी के बच्चों में अलग अलग तरह से आता है, क्योंकि उसके जो फीड दे रहे हैं हम अच्छे से प्रोटीन्स, कैल्शियम, इस तरह का फीड जो भाई दे रहे हैं या स्टार्टर फीड दे रहे हैं, उनके बच्चों का साइज़ जल्दी आ जाता है। और कुछ भाई जो देसी तौर पे मक्का, जवारी, बाजरा इस तरह का दे रहे हैं, थोड़ा कम धीरे से आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बच्चा बड़ा हो जाता है, ओके दोस्त, जो बच्चा बड़ा होता है पर बड़े हो जाते हैं तो वो अकेला खा सकता है, बिना माँ के भी रह सकता है। अगर जब लगता है तब मुर्गी को अलग करना है। ये लगने में कितने दिन लगेंगे, आसपास 1 महीने से लेकर 45 डेज तक भी लग सकते हैं दोस्त। इसीलिए आपको ठंड के मौसम में 1 महीना या 40 पे 5 दिन, कम से कम तो 1 महीना तो ज़रूर आपके बच्चों को मुर्गी के साथ रखना चाहिए। क्योंकि गर्मी की वजह से, गर्मी मतलब ठंड ज़्यादा होने की वजह से बच्चे ज़्यादातर मरते हैं, पंख गिर जाते हैं उनके, इस तरह के प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आपको मेन ठंड के मौसम में 30 दिन तक रखिए। 30 दिन के अंदर भी 20-25 दिन में भी मुर्गी का बच्चा बड़ा हो गया है, उसके पंख आ गए और रह सक रहा है कहे, तो आप जल्दी अलग कर सकते हो। पर आपको ध्यान से याद रखना है, बच्चों को अलग कर सिर्फ ऐसा एक हॉल है आपके पास तो उसमें छोड़ देना नहीं चाहिए। आपको टोकरा ढाँप कर रखना चाहिए कंपलसरी ऊपर कुछ दिनों के लिए। आपको डायरेक्ट मुर्गी से अलग कर दियो, इस तरह आप फार्म में छोड़ दियो तो मुर्गी की गर्मी से बच्चा वहाँ तक अच्छा रहेगा। सडनली वेदर चेंज हो जाने की वजह से कुछ डैमेज होने के चांसेस है। इसलिए आपको क्या करना है, मुर्गी से अलग करना है, एक 4-5 दिन टोकरा ढाँप के रखना है। उसके बाद धीरे से टोकरा आप धीरे धीरे कर आप निकाल दे सकते हो। अब और आपको मुर्गी के बच्चों की एक्टिविटी देखना चाहिए, मतलब कि मुर्गी के बच्चे कमज़ोर तो नहीं हो रहे हैं ना, पंख तो ढीले नहीं हो रहे हैं ना कहकर। ओके दोस्त, अगर से उस तरह का सिंड्रोम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको कंटिन्यू ठोकरा ढाँप कर वो वेदर देना चाहिए। नाइट के टाइम में बता रहा हूँ मैं। ओके दोस्त, अगर से आप डे में भी आप इस तरह फार्म में रख रहे हो तो लाइट अच्छे से मेंटेनेंस करें। जो थर्मोमीटर मिल जाएगा आपको, रूम टेम्परेचर थर्मोमीटर कहते हैं उसे। थर्मोमीटर आपको थर्मोमीटर पूछोगे तो जो बुखार मापने की रहती है वो दे देंगे ज़्यादातर लोग, इस मेडिकल्स में हो या वहाँ। तो आपको क्या करना है, रूम टेम्परेचर थर्मोमीटर लाना है, आपको आपके फार्म में लगाना है। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं आपको रूम टेम्परेचर किस तरह मेंटेनेंस करें। जो थर्मोमीटर है मेरे पास वो अभी यहाँ पर फिलहाल मौजूद नहीं है, वो थर्मोमीटर और आपको रूम टेम्परेचर किस सहारे, मतलब बल्ब के सहारे और हीटर के सहारे किस सहारे से मेंटेनेंस करना है ये बताऊंगा। ओके दोस्त, अभी तो आप समझ लिए होंगे मुर्गी के बच्चों को कितने दिन बाद मुर्गी से अलग करना चाहिए। गर्मी के मौसम में तो 7 दिन पे आपको अलग कर शाम के टाइम पे टोकरा ढाँप कर अच्छे से मेंटेनेंस कर सकते हो। मुर्गी के बच्चे की एक्टिविटी देख लेते हैं। अभी बारिश के मौसम में क्या रहता है, बारिश के मौसम में भी 1 महीना या उससे भी थोड़ा 45 डेज तक भी आपको बच्चों को रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश के जो साउंड रहती है जो टीना पे गिरती है तो उससे बच्चे पे डिप्रेशन के प्रभाव पड़ सकते हैं। क्योंकि उसकी जो साउंड रहती है वो साउंड से मुर्गी का बच्चा डर जा सकता है और कमज़ोर होकर मर भी जाने के चांस है दोस्त। इसलिए आपको मेन तौर पे मुर्गी के बच्चे की एक्टिविटी, मतलब कितना होशियार है बच्चा, वो देखकर आपको मुर्गी से बच्चों को अलग करना चाहिए। ओके दोस्त, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा देते रहूँगा। बस वो इन्फॉर्मेशन आपको डेली मेरी मुर्गी पालन के आना है तो सिर्फ कुछ नहीं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है दोस्त वो दबाकर उसके साथ साथ जो बेल आइकन की घंटी है वो दबाना बहुत ज़रूरी है दोस्त। क्योंकि सब भाई तो सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, बाजू की बेल आइकन की घंटी नहीं दबा रहे, तो उससे क्या होगा, मेरा जो भी वीडियो कर रहा हूँ मैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन नहीं आएगी। इसलिए आपको नोटिफिकेशन की भी घंटी दबा लीजिएगा क्योंकि मेरे अगले वीडियोस भी आपको आ सके। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर से वीडियो पसंद आने पर एक लाइक मार देना।